किचन कुमार में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आई होप आप लोग एकदम मज़े में हो। आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम बनाएंगे मालाबार चिकन। जी हाँ, मालाबार एक जगह है केरला से, तो ये रेसिपी वहीं से ओरिजिनेट हुई है। बहुत ज़्यादा स्पेशल रेसिपी है। इसके फ्लेवर्स मैच करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिस्टिंक्ट फ्लेवर है। तो हम इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में सीखेंगे। इतनी आसान भाषा में हम सीखेंगे कि कोई भी बना ले, बच्चा भी बना ले, ठीक है। एकदम ब्रेक करेंगे पूरा। तो चलिए आज मालाबार चिकन सीख ही लेते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा रेसिपी स्टार्ट करने से पहले कि जब भी अगर आप कोई भी सब्जी या कोई भी ग्रेवी बना रहे हो तो आप लोहे की कढ़ाई यूज़ करिए। लोहे की कढ़ाई में टेस्ट 2x हो जाता है और लोहा आयरन एज मेटल ज़्यादा सेफ रहता है कुकिंग के लिए। आप मिट्टी का बर्तन भी यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर साउथ इंडिया में मिट्टी के बर्तन यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, ठीक है। तो या तो आप लोहे की कढ़ाई यूज़ करिए या मिट्टी का बर्तन यूज़ करिए। एल्यूमिनियम नहीं, स्टील तब भी ठीक है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट चाहिए तो आप लोहे की कढ़ाई के साथ जाइए या मिट्टी के बर्तन के साथ जाइए, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं। चलिए तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इस स्पेशल रेसिपी के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा। तो मैंने ले लिया है आधा किलो चिकन स्किनलेस। जिंजर गार्लिक का पेस्ट चाहिए होगा, तो मैंने करीबन 10 लहसुन की कलियाँ ले लिए और 2 इंच अदरक। इसको मोटा मोटा कूट लीजिएगा। तेल में हमारा नारियल का तेल एज़ यूजुअल, 2 देगी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, सौंफ, फेनल सीड्स, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, जीरा, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी, टर्मरिक, ग्रेटेड कोकोनट। दोस्तों ग्रेटेड कोकोनट अगर घर पे ही बनाना है तो आप मेरी कोकोनट राइस वाली वीडियो देख के आइए। एक मीडियम साइज़ प्याज, 2 मीडियम साइज़ टमाटर और शैलेट्स, छोटी प्याजें। ये मैंडेटरी है, बिल्कुल ले आना, करीबन 10-15 मिनिमम, और ढेर सारा करी पत्ता। तो जल्दी से ये चीज़ें आप रेडी कर लीजिए सबसे पहले। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम अपने चिकन को मैरिनेट कर देंगे, क्योंकि जब तक हमारा चिकन कढ़ाई में जाने को होगा तो तब तक 15-20 मिनट वो अच्छा खासा मैरिनेट हो भी गया होगा। तो इसमें तीन चीज़ें मैं डालूँगा। थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च और थोड़ी हल्दी। बस ये 3 चीज़ें जाएंगी दोस्तों, और ये अच्छे से आप अपने हाथ से इसको मिला लीजिए। तो हमने अपना चिकन मैरिनेट कर लिया है दोस्तों, तो इसको आप ढक के साइड में रख दीजिए या फ्रिज में रख दीजिएगा। अब सेकंड स्टेप है हमारी कटिंग। तो सबसे पहले हम अपनी प्याज टमाटर जो भी है वो काट लेंगे, और किस टाइप की काटनी है मैं आपको वो बताऊंगा। प्याज को आप लंबी लंबी बस काट लीजिएगा। अब छोटी प्याज को भी आप लंबी लंबी काट लीजिए जल्दी जल्दी। टमाटर की आप पील निकाल लीजिएगा। और टमाटर भी अपने छोटे छोटे काट लीजिए। तो हमारी कटिंग भी रेडी है। अब थर्ड स्टेप है, हमको मालाबार मैजिक मसाला बनाना है। तो चलिए किचन में चलते हैं और मसाला बना के फिर से वापस आते हैं। तो हमने अपनी कढ़ाई गैस पे रख दी है लो मीडियम फ्लेम पे, और इस टाइम पे आप बस 1 टेबलस्पून थोड़ा इस पे कोकोनट ऑयल डालिए, बस ज़्यादा नहीं, 1 टेबलस्पून। और इसी में ही आप डाल दीजिए अपनी देगी मिर्च, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, काली मिर्च,
और हमारा ग्रेटेड कोकोनट। मेक श्योर कि आपकी गैस कम पे है, वरना आपका कोकोनट जल सकता है। इसको रोस्ट कर लीजिए अच्छे से, ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। अब आप इसमें डाल दीजिए ढेर सारा करी पत्ता, ढेर सारा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप इसको लगातार मिलाते रहिएगा, इसको जलाना नहीं है। हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब आपको अपनी गैस बंद कर देनी है। हमारा मसाला अच्छा खासा रोस्ट हो गया है, अच्छा खासा ब्राउन भी हो गया है। तो इस टाइम पे आप अपनी गैस बंद कर दीजिएगा। अब इस मसाले को दोस्तों ठंडा होने देना है, ठीक है। जैसे ही ठंडा होगा हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे, एक अच्छा सा थिक पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो चलिए इसको ठंडा होने दीजिए, वापस आता हूँ मैं। तो मैंने मसाला पीस लिया है मोटा मोटा अच्छा खासा। तो चलिए स्टेप 4 वो है कुकिंग। तो लोहे की कढ़ाई मैंने रख दी है गर्म होने के लिए। कढ़ाई अच्छी खासी गर्म हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 5-6 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। अब इसमें जाएगा हमारा कटा हुआ प्याज। इस टाइम पे आप फ्लेम को थोड़ा हाई कर दीजिए, मीडियम हाई पे रखिए फ्लेम। प्याज को 4-5 मिनट सौटे करिए, वो थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। वो साइन होगा हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट के लिए। दोस्तों हमेशा एक मोटी कढ़ाई यूज़ कीजिएगा जिसकी बेस थोड़ी मोटी हो। तो वो क्या करता है ना, वो हीट रिटेन करता है, तो आपका जो खाना है वो धीरे धीरे कुक होता है। तो हर एक खाना जो टाइम लेके बनाया हुआ हो वो बहुत टेस्टी बनता है। तो प्याज हमारा थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसी टाइम पे आप अपना मोटा पिसा हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए। इसको 4-5 मिनट पकने दीजिएगा, पूरा रॉ टेस्ट निकल जाएगा जिंजर गार्लिक का। तो हमारा अदरक लहसुन भी अच्छा खासा पक गया है। अब इसमें जाएंगे हमारे टमाटर। टमाटर को थोड़ा अच्छा खासा गलने दीजिएगा। इस टाइम पे आप इसमें थोड़ा सा आप नमक डाल सकते हो। अब इसको आप ढक दीजिए कोई भी लिड से, तो ये अच्छा खासा हमारे टमाटर भी गल जाएंगे। टमाटर को थोड़ा मिला लीजिए फिर से। अब इसमें 1 टेबलस्पून हमारी लाल मिर्च जाएगी और 1 टेबलस्पून धनिया, चुटकी भर हल्दी, बस। तो टमाटर भी गल गए हैं दोस्तों। अब टाइम आ गया है, हम अपना मैरिनेटेड चिकन लेंगे, अपनी कढ़ाई में डालेंगे। तो आराम से डालिए अपना चिकन। अगर कढ़ाई ज़्यादा ही गर्म हो गई है तो ऐसा एक कोई भी कपड़ा लीजिए और ऐसे पकड़ के कढ़ाई को घुमा सकते हैं। चिकन अब अपना 5 मिनट में अच्छा खासा पानी छोड़ेगा, मॉइस्चर छोड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइम पे पानी ऐड मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, वरना चिकन का रॉ टेस्ट रह जाएगा, ठीक है। तो चिकन को अच्छा खासा 5-10 मिनट पकने दीजिए, वो अपना मॉइस्चर छोड़ देगा। उसके बाद हम अपनी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ठीक है। तो चिकन मैंने मिला दिया, लिड डाल दीजिए वापस और फ्लेम कर दीजिए मीडियम लो पे। चिकन को दोस्तों 2-2 मिनट बाद आप थोड़ा मिलाते रहिएगा, बस चिकन कढ़ाई से चिपके ना। तो हमने एक अच्छा खासा मिक्स दे दिया। अब हम अपनी लिड फिर से डाल देंगे, फिर से 2-3 मिनट इसको कुक होने दीजिए। तो हमने अपने चिकन को इन टोटल करीबन 12 से 15 मिनट पकाया है और इसने अपना पूरा मॉइस्चर छोड़ दिया है। तो इस टाइम पे आप इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल सकते हो। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ, ज़्यादा नहीं, करीबन 100 ml, क्योंकि इसके बाद अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जाएगी दोस्तों, और वो है हमारा
मसाला जो हमने प्रिपेयर किया था। तो फ्लेम आप मीडियम हाई पे रखिए और अपना ये मसाला डाल दीजिए। अच्छे से मिला दीजिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाला डालने के बाद। तो अब इसमें आप पानी डाल दीजिए। मसाला भी मिल गया है, तो मैं इसमें करीबन और 200 ml पानी डाल दूंगा और इसमें अच्छा खासा आप उबाल आने दीजिएगा। और उसके बाद हम इसको करीबन 15 से 20 मिनट और पकाएंगे और हर एक 5 मिनट के इंटरवल में इसको मिलाते रहेंगे। तो हमने 15-20 मिनट हमारा चिकन पका लिया है। ग्रेवी भी एकदम थिक हो गई है, पानी आधा जल गया है और चिकन अच्छा खासा गल गया है। दोस्तों बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन हो रहा है इस टाइम पे। अब इसको बस हमको फाइनल टच देना है। तो फाइनल टच के लिए आपको इसमें ऊपर से 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल डाल देना है, करी पत्ता फ्रेश, हाय हाय, और थोड़ा गरम मसाला। बस इसको 2 मिनट आप चला दीजिए, मज़ा ही आ जाएगा आज लंच में। तो हमने सक्सेसफुली अपना मालाबार चिकन बना लिया है। अब आप अपना फ्लेम बंद कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने बोला, हर एक रेसिपी को हमको 10 मिनट देनी है कि वो फ्लेवर्स अच्छे खासे उसमें सेटल हो जाएं। उसके बाद हम इसकी सर्विंग करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आई होप मैंने इस मालाबार चिकन रेसिपी को आपके लिए एकदम माइन्यूट डिटेल में ब्रेक किया हो। आई एम श्योर ये रेसिपी आप फॉलो कर पाएंगे। एकदम घबराइएगा मत। 1 बार 2 बार शायद एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन वो होता है। ये मेरी भी पर्सनल स्टोरी है। बहुत बार हुआ है कि मेरे को खाना फेंकना भी पड़ा था, ऐसा बना था। तो आप डरिए मत और ये मालाबार चिकन को आप जस्टिफाई कीजिए। केरला पराठे के साथ खाइए, नॉर्मल पराठे के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो, चावल के साथ आपकी मर्ज़ी है, लेकिन चावल के साथ नहीं जाती है रेसिपी। ठीक है, तो आप ये खुद बनाना सीखिए, मेरे को बहुत खुशी मिलेगी। तो हम फिर से मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए दोस्तों।